एक पूरा जंगल है जिसमें सैकड़ों हजारों जानवर हैं। कोई बहुत खूंखार है तो कोई बहुत ताकतवर, कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत चालाक, कोई बस एक डंक से मौत की नींद सुला सकता है तो कोई बस अपनी गुर्राहट से पसीने छुड़ा सकता है, कोई छिपकर चाल चलता है तो कोई सामने आकर सिर्फ 1 मिनट में फाड़ सकता है। इसी तरह के कई जानवर एक जंगल में मौजूद होते हैं। सब एक से बढ़कर एक होते हैं। खूंखार, खतरनाक और तबाही मचा देने वाला जोश ऐसे जानवरों में भरा होता है। लेकिन ये सभी जानवर सिर्फ एक जानवर की दहाड़ सुनकर ही कांपने लगते हैं, भागने लगते हैं, बचने के रास्ते खोजने लगते हैं, छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। वो जानवर है शेर, जिसके मात्र सामने आ जाने से मौजूद जानवर की मौत 99% पक्की हो जाती है, जिसकी एक दहाड़ मात्र से पूरा इलाका हिल जाता है, कांपने लगता है। मगर ऐसा क्यों कि एक जंगल में हजारों जहरीले और आतंकी जानवर होने के बावजूद भी सब शेर से कांपते हैं और शेर उन सब पर राज करता है, उन सब का राजा कहलाता है। वो होता है एक जंगल का निडर राजा। शेर के बारे में तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई शेर घायल हालत में भी पड़ा हो तब भी उसके करीब मत जाओ, क्योंकि इस वक्त उस घायल शेर से ज्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका गुस्सा ज्वालामुखी का रूप ले चुका होता है। इसलिए उसके करीब भूल कर भी ना जाओ। शेर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहादुरी की एक पहचान बन चुका है, और किसी भी इंसान की बहादुरी को सराहने के लिए हम उसे इसी नाम से बुलाते हैं। ये नाम ही काफी होता है किसी भी खाली इंसान को जोश से भरने के लिए। शेर में कुछ ऐसी खासियत है जो अगर हम अपना ले तो यकीन करना जिंदगी बादशाहों वाली होगी। और आज इस जमाने में जो लोग उस बादशाहत को हासिल कर चुके हैं, शोहरत को हासिल कर चुके हैं, उन सभी में ये खासियत होती है जो उन्हें दुनिया के ताकतवर लोगों में शामिल करती है। तो आइए एक एक करके हम एक लोयन के उन क्वालिटीज को जानते हैं जिससे वो जंगल का राजा कहलाता है और पूरे जंगल पर राज करता है। क्वालिटी नंबर 1, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी। एक मजबूत मानसिकता, जिगर, जोश, ताकत, स्किल्स और पहचान सब साथ छोड़ देगा अगर आपकी मानसिकता कमजोर होगी। इसलिए सबसे जरूरी है मानसिकता को मजबूत करना। एक शेर की मानसिकता बहुत विशाल होती है। वो अपने विजन में एकदम क्लियर होता है। जब हाथी उसके सामने आ जाता है तो उसके दिमाग में चलता है, वाह भरपेट खाना मिल गया। वहीं हाथी सोचता है, अरे बाप रे, इससे तो दूर ही रहना पड़ेगा। शेर की मानसिकता बहुत मजबूत होती है जो उसे हमेशा हर मुसीबत से बचाती है। हम इंसानों की जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब एक के बाद एक मुसीबतें दरवाजे पर खड़ी होती हैं। उस वक्त ज्यादातर लोग सिर पकड़कर बैठ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक ऐसा ही कुछ कभी शेर के साथ भी होता है। जब एक पूरा भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है, उस वक्त अगर वो जरा सा भी डरेगा या अफसोस करने में वक्त बिताएगा तो भेड़िए उसे फाड़ खाएंगे। लेकिन उस वक्त शेर के दिमाग में बचने का नहीं बल्कि लड़ने का इंतकाम चल रहा होता है। वो ऐसा दांव सोच रहा होता है जिससे वो उन भेड़ियों के झुंड को उनकी औकात याद दिला दे और बता दे कि जंगल का सिर्फ एक ही राजा है और वो है शेर। इसलिए अपनी मुसीबतों से भागने के बजाय उनका सामना कीजिए। क्वालिटी नंबर 2, एटीट्यूड। मैं आज शिकार पर निकला हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ और मैं मेरे सामने किसी को भी टिकने नहीं दूंगा। अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो आज मैं भूखा मर जाऊंगा। मगर अफसोस, मेरी फितरत में मरना नहीं मारना लिखा है, और यही मेरी खासियत भी है जिसकी दहशत हर कोई महसूस करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने भेड़िए का पूरा झुंड है या हाथी जैसा विशाल जानवर। मेरे लिए सभी मेरा भोजन है और हर किसी को मैं एक सांस में खत्म करने की काबिलियत रखता हूँ। दोस्तों, एक शेर का एटीट्यूड कुछ इसी तरह का होता है। उसे ये बात पचती नहीं कि वो कमजोर दिखाई दे या कोई दूसरा उससे बहादुर दिखे। एक शेर मर जाएगा मगर खुद को कभी कायर साबित नहीं होने देगा। यही एटीट्यूड बोलता है कि जंगल में राज करने का हक सिर्फ और सिर्फ एक शेर का है। और ठीक ऐसा ही एटीट्यूड हमें अपने जीवन में, अपने कंपटीशन में फॉलो करना चाहिए। मगर इससे पहले इस फर्क को समझना होगा कि ईगो क्या है और एटीट्यूड क्या है। दोनों अलग है। ईगो सीखने की कला को छीनता है मगर एटीट्यूड लगातार सीखने और नए नए जोश के साथ मैदान में उतरने को प्रेरित करता है। इसलिए खुद के अंदर उस एटीट्यूड को पालो जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे कंपटीशन में तुमसे बेहतर दूसरा कोई भी नहीं है, और यही तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगी। क्वालिटी नंबर 3, पिन पॉइंट फोकस एंड पेशेंस। एक शेर की खासियत होती है कि वो अपने फोकस को एकदम पीक पर रखता है। सबसे पहले वो अपने शिकार को अपनी नजर पर रखता है, फिर वो उसके करीब बढ़ता है। झाड़ियों में बिना किसी शोर के ताक लगाए बस उसे घूरता रहता है और सही वक्त पर सही दांव खेलकर तुरंत उस शिकार को अपना भोजन बना लेता है। इस दौरान वो जरा सा भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, क्योंकि अगर 2 सेकंड के लिए भी उसका ध्यान उस शिकार से भटका या जरा सी भी हलचल हुई तो उसे आज भूखा रहना पड़ सकता है, और उसकी बादशाहत और दहशत को भी इससे खतरा है।
इसलिए वो अपने ध्यान को एकदम तगड़ा रखता है, उसके बाद इंतजार करता है, पेशेंस रखता है और अगले ही पल दांव जीत लेता है। इससे हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी भी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हो तो जब तक हम उस लक्ष्य को हासिल न कर लें, नजर जरा सी भी नहीं भटकनी चाहिए, वरना एक हल्की सी गलती आपको आपके मंजिल से हमेशा के लिए दूर कर देगी। दोस्तों, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए फोकस की जरूरत होती है। बिना फोकस के कोई भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी काम में सही से फोकस नहीं कर पाते, आपके अंदर फोकस की कमी है, तो ये कोर्स आपके इस ताले की चाबी है, जिसका नाम है हाउ टू बी फोकस्ड, जो मात्र 7 दिनों के अंदर आपके फोकस लेवल को बेहतर कर देगा। और अगर आपको पेपर बुक्स पे टाइम एंड पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है तो ये कोर्स आपको मिलेगा कुकू FM पर। जनरली आपको 399 रुपए में 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज की लाइब्रेरी मिलेगी, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी के पास इसका सब्सक्रिप्शन हो, इसलिए वीडियो के एंड में आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्वालिटी नंबर 4 की। क्वालिटी नंबर 4, कॉन्फिडेंट मूव। एक शेर जो भी दांव चलता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। उस वक्त ना तो उसे अपने दांव पर जरा सा भी शक होता है और ना ही अपनी काबिलियत पर। उसके निशाने में आया शिकार अब उससे कितना भी भाग ले, बचने की कोशिश कर ले, लेकिन 99% चांसेस है कि वो बच नहीं सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि शेर में वो कॉन्फिडेंस होता है जिसे देखकर शिकार आधा तो पहले ही हार मान जाता है और डर से भागते हुए शेर के हाथ लग जाता है और तब कहीं जाकर शेर की भूख मिटती है। अगर तुम्हारे सामने भी कोई चैलेंजेस आए तो याद रखना, अगर उस पल तुम डर गए या घबरा गए तो समझ जाना आधी जंग तुम वहीं हार गए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, खुद पर भरोसा है, तो आधी जंग तुम वहीं जीत जाओगे। और ये आता है प्रैक्टिस से, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से। जब तुम किसी चीज का प्रयास लगातार करते हो तो एक समय बाद तुम्हारे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस जन्म लेता है जो तुम्हें जिता कर ही छोड़ता है। इसलिए अपने मुसीबतों और परेशानियों से डरो नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट होकर लड़ो, जीत तुम्हारी ही होगी। क्वालिटी नंबर 5, विलिंग टू फाइट। एक शेर लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, शिकार और खिलाफ होने वालों को झुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब बात उसके चरित्र पर आ जाए, जब बात उसके परिवार पर आ जाए, जब बात उसके बहादुरी पर आ जाए, तब एक शेर भले ही गीदड़ों के झुंड से लड़ता हुआ मर जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। शेर कभी डरता नहीं, तभी तो उसे जंगल में दहशत का दूसरा नाम कहते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ बड़ा सपना देखने से पहले अपने कलेजे से डर को निकाल दो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक जिंदगी है लड़ना तो पड़ेगा, नहीं तो कायर कहलाओगे और घुट घुट कर एक दिन मर जाओगे। इसलिए एक बादशाहत वाली जिंदगी जीने के लिए और बहादुरी की मिसाल बनने के लिए शेर की मानसिकता और उसकी खासियत को अपना लो। ना कभी कोई इग्नोर कर पाएगा और ना कभी कोई कब्जा कर पाएगा। बस हौसला बुलंद रखो।